तो नहीं कहा, लेकिन टर्की की तरफ से ये बात की गई होगी और यकीनन पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट की गई होगी कि आपने ये बात करनी है ताकि इस इश्यू को इंटरनेशनल लेवल पे उठाया जाए। मगर प्रॉब्लम ये है कि जब इसकी बात बार बार कर रहे हैं, पिछले 70 साल से, तकरीबन 70 ईयर्स हो गए हमको ये बात करते हुए, और कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब है कि मेडिसिन चेंज करके देखनी चाहिए। और मेडिसिन चेंज तभी होगी जब हमारे माइंडसेट चेंज होंगे और जब हम इस बात को मानेंगे कि हमने टेबल टॉक करनी है, हमने बैठ के बात करनी है, हमने जंगें लड़ ली, हमने हर तरह से हर सब कुछ आजमा के देख लिया, अब हम एक दूसरी कंट्री को भी बीच में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा गलत है। और टर्की का जाहिर इसमें क्या लेना देना है, टर्की का ज्यादा ये इंटरेस्ट होगा क्योंकि पाकिस्तान ने कहा, और पाकिस्तान आजकल क्योंकि बहुत ज्यादा हम उनके साथ साथ हैं, तो इस वजह से उन्होंने बात की होगी। अदरवाइज मुझे तो कोई रीजन लगता नहीं कि जिसकी वजह से टर्की जो है वो कश्मीर की बात करे। राइट आरजू जी, आपने एक ट्वीट लगाया था कुछ दिन पहले कि एक लाइव डिबेट पे लाल टोपी को बुलाया था। हमारे एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा है कि वो मान गए क्या आने के लिए? नहीं, अभी तक नहीं माने, अभी तक उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। इनफैक्ट मैंने ना सिर्फ ट्वीट लगाया था, मैंने उस ट्वीट का लिंक उनके व्हाट्सएप पे भी भेज दिया था, वो भी देखने के बाद उन्होंने बस फोन साइड पे रख दिया और कोई जवाब नहीं दिया। ऑब्वियसली वो नहीं फेस करना चाह रहे होंगे मेजर साहब को, और उन्हें मालूम है कि अगर उनके सामने आ गए तो फिर वो बात, आप खुद जानते हैं कि फिर वो बात को उधर नहीं ले जा पाएंगे। जैसे वो अकेले में बोल लेते हैं तो जाहिर है मेजर साहब के सामने इस तरह से नहीं वो बोल पाएंगे, शायद इसलिए नहीं सामने आया। वरना मेरा ख्याल था कि शायद आ जाना चाहिए उनको, ताकि एक बार पता लग ही जाए कि आखिर गजवा हिंद पे वो क्या करने लगे। किसी भी बेटी के लिए एक बड़े फक्र की बात होती है कि वो अपने फादर के पद चिन्हों पे चले, यानी कि अपने फादर के रास्ते पे चले। यही क्वेश्चन आपसे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये पीछे फोटो किसकी है। ये आरजू जी के फादर की फोटो है, वो भी जर्नलिस्ट थे और आरजू जी भी जर्नलिस्ट है। इस बात पे फक्र होना चाहिए हमें। आरजू जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आगे कि अभी शहबाज शरीफ साहब वहां गए थे यूएन में, और यूएन में जाकर के उन्होंने बोला कि हमें हम कश्मीर में जो जितनी एट्रोसिटीज हो रही हैं इस पर हम इसके खिलाफ बोलते हैं हमें। और खास तौर से एक उन्होंने बोला कि तालिबान के जो एसेट्स हैं, यानी कि अफगानिस्तान के जो एसेट्स हैं, उनको खोला जाए और उनका पैसा दिया जाए, उनको रिकॉग्निशन दी जाए। एक तरफ तालिबान यानी कि अफगानिस्तान आपके सैनिक मान रहा है बॉर्डर पे, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, साथ में उनके लिए हिमायत, उनके लिए बोलना, ये कहां तक सही दिखा आपको? देखिए, इनका कहना मतलब गवर्नमेंट जो हमारी है या एस्टेब्लिशमेंट, उनका ये मानना है कि, जो कि मेरा मानना नहीं है, कि वो कहते हैं कि जी टीटीपी और तालिबान अलग अलग ग्रुप हैं। इसलिए शायद ये टीटीपी को अलग काउंट कर रहे हैं कि वो यहाँ पे टैग कर रहे हैं, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी हम जो है वो इस्लामाबाद तक आ जाएंगे या मारकला हिल्स तक चले जाएंगे। और तालिबान जो इस वक्त गवर्नमेंट चला रहे हैं उनको ये एक अलग तरीके से काउंट कर रहे हैं, जबकि असल में लगता तो यही है कि दोनों एक ही ग्रुप है और मिलकर ही काम कर रहे हैं। और वैसे भी मेरा नहीं ख्याल कि इनको जाकर इस तरह की कोई बात करनी चाहिए थी, लेकिन जाहिर है कि वहां पे जो आम लोगों की हालत है अफगानिस्तान में, जो बहुत परेशान है, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, हो सकता है वो चीज माइंड में रखकर और फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये बात की हो, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे कैसी भी हो लेकिन वहां के जो आम पब्लिक है वो बहुत परेशान है। तो शायद इसलिए उन्होंने कहा हो कि जी इनके जो फंड्स हैं वो उनको दे दिए जाए अफगानिस्तान में, ताकि आम जो लोग हैं उन तक कुछ खाना पीना या जो भी जरूरी चीजें, मेडिसिन, वो पहुंच सकें। कुछ हमारे व्यूअर्स आपको बोल रहे हैं कि आपने आज डॉटर्स डे वाले दिन फादर की फोटो पीछे लगा रखी है, आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। और साथ में वापस चलते हैं उसी पे कि क्या आपको उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट जो करंट गवर्नमेंट है बेहतरी चाहती है, ये कश्मीर सीख के वही सिचुएशन को लाना चाहती है कि इंडिया और पाकिस्तान में बर्फ जमी रहे, कोई बातचीत ना हो, कोई ट्रेड ना हो? और साथ में क्या इनका इरादा ये है कि ये इलेक्शन की ओर जाएं, इंडिया से कोई रिलेशन हो ना हो कोई फर्क? क्योंकि इलेक्शन में आप शायद एक साल ही बचा है, एक साल से थोड़ा सा ज्यादा टाइम। देखिए, इलेक्शंस तो अपने टाइम पर ही होंगे, जो कहा जा रहा है फिलहाल कि जो नेक्स्ट ईयर में जब टाइम है तभी होगा, अक्टूबर के आसपास। लेकिन साथ साथ कश्मीर तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट भी आती है वो करती रहती है। कौन सी गवर्नमेंट ऐसी है पाकिस्तान की जो आई हो पावर में और उसने आके कश्मीर ना किया हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो। क्योंकि ये जो नारा है या ये जो चूरन है वो हमारी स्टैब्लिशमेंट की तरफ से बेचा जाता है, और उसी के पीछे जो है हम टर्म्स एक तरह के खराब करके रखते
हैं और जाहिर है उसमें बहुत से लोगों की का बिजनेस है, बहुत से लोगों का कारोबार चलता है, इसके ऊपर दुकानें हैं। अगर ये इस तरह से नहीं करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। अगर ये कोई बैलेंस बात करेंगे और ये बताएंगे कि नहीं जी इसको सॉल्व कर लेना चाहिए, जिस दिन इंडिया पाकिस्तान की प्रॉब्लम कश्मीर के ऊपर सॉल्व हो गई उस दिन जाहिर है कि ना तो इनको इनके पास कोई रीजन नहीं रह जाएगा जिसकी वजह से कहें कि जी हमारा बजट बढ़ा दो या इंडिया ये कर रहा है। खासतौर पे जब किसी भी पाकिस्तान गवर्नमेंट से जो मेन इश्यूज हैं वो सॉल्व नहीं होते, चाहे एनवायरमेंट हो, एजुकेशन हो, जॉब्स हो लोगों की, हेल्थ सेक्टर हो, कुछ भी हो, तो फिर ये हमें ये बताना शुरू कर देते हैं कि जी वो आपको याद होगा कि कहा जा रहा था कि जी रात के 9 बजे जो है वो मोदी जी जो है वो अटैक करने वाले हैं, जब आपके पायलट को यहाँ पे रखा हुआ था, चाय वे पिला रहे थे हम लोग, तो उस टाइम पे तब भी यही बात की जा रही थी, क्योंकि जाहिर है कि अब इनसे उस वक्त की गवर्नमेंट जो थी इमरान खान की, वो हर फील्ड में हमें फेल होती हुई नजर आ रही थी, फॉरेन पॉलिसी में भी, इकोनॉमी में भी। तो अब करें तो क्या करें, तो बार बार ये बताया जा रहा था कि वो रात के 9 बजे जाए। वैसे रात के 9 बजे वो अजीब सा टाइम था, वैसे वो उस वक्त मैं टीवी देखती हूँ, तो आइंदा अगर आप लोगों ने अटैक करना हो तो मॉर्निंग में किया करें, वो भी 10 बजे के बाद। तो इस किस्म की न्यूज जो है वो बार बार चलाई जा रही थी और बताया जा रहा था कि जी बड़ा खतरा है भारत से। जिस दिन वैसे एक चीज और है, जो जो लोग यानी कि हथियार बेचते हैं या मिसाइल्स हम दोनों कंट्रीज को देते हैं, उनका भी बिजनेस बंद हो जाएगा जिस दिन हम दोनों ने लड़ना बंद कर दिया। हमारे जो फंड्स हैं वो हमारी आम पब्लिक के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे, आपके यहाँ के भी जो फंड्स हैं वो कम होके आम पब्लिक की तरफ चले जाएंगे, ना आप लोग इतने ज्यादा मिसाइल्स बनाएंगे, ना हम लोग इतना ज्यादा खर्चा करेंगे। तो जो लोग हथियार बेच रहे हैं, जाहिर है अमेरिका इसमें खास एक बड़ी पार्टी है, और उन लोगों को जो है, चाहे वो रशिया हो, इन लोगों को नुकसान है अगर हिंदुस्तानी पाकिस्तानी आपस में मिलजुल कर रहें या कम से कम एक दूसरे को बर्दाश्त करके रहें। अब हम लोग भी तो देखें बात करते हैं ना, हम सोशल मीडिया पे भी बात करते हैं, हम यूट्यूब पे भी होते हैं, हम टीवी चैनल्स पे भी होते हैं। आम लोग जो है वो हरगिज इस माइंडसेट के नहीं है कि जो ये चाहते हो कि लड़ाई होती रहे, और ना ही सच्ची बात है कि पाकिस्तान में किसी को कोई खास कश्मीर कश्मीर कोई करता है। आम पब्लिक बेचारी, कभी उसको यूटिलिटी बिल्स की प्रॉब्लम पड़ी है, कभी फ्लड आ गया, कभी अर्थक्वेक हो गया, कभी कोविड हो गया, कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा चलता रहता है जिसमें आम पब्लिक फंसी रहती है। तो अगर आप किसी से, बल्कि मैं सोच भी रही थी किसी वक्त मैं निकलूंगी और इस्लामाबाद में एटलीस्ट जो लोग रहते हैं उनसे मैं एक रोड पे जाकर एक रिपोर्ट तैयार करती हूँ जिनसे मैं पूछूं कि कश्मीर आपको चाहिए और कश्मीर का क्या होना चाहिए। तो मुझे वैसे काफी हद तक यकीन है कि 90% लोगों ने यही कहना है कि जी हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और कश्मीर जो है वो कश्मीरियों को दे दिया जाए जो कश्मीर के लोग हैं, और हमारी जान छोड़ी जाए, क्योंकि उनके नाम पे यहाँ पे जो तमाशे चलते हैं वो कम से कम बंद हो जाने चाहिए। आरजू जी, मैं बहुत देर से कुछ पर्सनल क्वेश्चंस अवॉइड कर रहा था जो कि पूछे, कि जनाब ने पूछा था ये फोटो पीछे किसकी है, उसका जवाब मेरे मैंने ही दे फादर दिया, की है जी। जी फादर की है। तब से हैप्पी डॉटर्स डे के मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। एक क्वेश्चन आया कि कल से नवरात्रे हैं, क्या आप नवरात्रों के बारे में जानती हैं और नवरात्रों में कभी शामिल हुई हैं? यानी कि डांडिया फेस्टिवल वगैरह पाकिस्तान में होता है या कभी शामिल हुई है नहीं, वहां पे? होता है, बिल्कुल होता है, कराची में स्पेशली होता है और यहाँ पे भी पिंडी वगैरह में होता है। नहीं, मैंने इत्तेफाक है कि उसमें कभी शरीक नहीं हुई। हाँ, मैंने वो ये जरूर है कि दिवाली के फंक्शंस में गई हूँ, और इस साल भी दिवाली के लिए जो है फुली आप लोगों की एम्बेसी जाने का मेरा मेरा प्लान है, अगर उन लोगों ने इनवाइट किया मुझे, जो कि मुझे कहा गया कि इनवाइट करेंगे। तो अब वहाँ पे जो स्टाफ है सारा, उनके लिए मुझे गिफ्ट्स लेने हैं, और फिर देखूंगी, जरूर पिक्चर्स भी शेयर करूंगी अगर पिक्चर्स बना सकी। वैसे तो जब अम्बेसी जाती हूँ तो वो पिक्चर्स वगैरह कोई बना नहीं रहा होता, तो फिर मैं भी ऐसे ही बैठ के ऐसे ही आके उठ के आ जाती हूँ। मगर ये कि बिल्कुल, और मेरे घर में तो लोगों को याद होगा कि लास्ट ईयर भी मैंने दिए लगाए थे और बड़ा पेंट शेंट किया था उनको, तो वो मेरे ख्याल है लोगों को याद होगा। तो दिवाली तो मैं बनाती हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स डांडिया वगैरह का यहाँ पे मैंने नहीं देखा। नहीं देखा। आल्सो जी 1062 पीपल लाइव विद अस एट द मोमेंट। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस, और उम्मीद है इस बार डांडिया पे या कहीं पे कोई ना कोई फेस्टिवल जरूर होगा जहां पे आपको बुलाया जाएगा, और अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बेटर हुए तो मैं आपको लेके चलूंगा। दिल्ली में बहुत सारी डांडिया होती है, गुजरात में होती है। 100% हमारे इतने सारे व्यूअर्स हैं, वो बोल रहे हैं हर महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, आइए आपको डांडिया दिखाएंगे। जरूर। उम्मीद ही कर सकते हैं जब बेटर और रिलेशन सिर्फ होंगे और दिखाएंगे आपको नहीं, मैं खेलूंगी भी, मुझे खेलने का भी बड़ा। चलेंगे भी। ओके, दिल्ली में 100% नेक्स्ट टाइम अराउंड आप आते हैं तो विल मीट। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू।